हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके गंगा अकेडमी परिवार में गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हाजिर हो चुका हूं। आज सभी के समक्ष उपस्थित होके आज के सेशन में हम होमोफोन्स में हमने पिछले कुछ वर्ड को मैंने समझाया आप सभी को, जैसे कि होमोफोन्स क्या होता है। होमोफोन्स में मैंने आपको डिफिनेशन दिया कि होमोफोन्स वे शब्द होते हैं जो सेम साउंड के होते हैं, लेकिन अगर हम अर्थ निकालें तो अर्थ के रूप में अलग अलग होते हैं। साउंड तो सेम निकलता है लेकिन अर्थ हम अलग अलग होता है। हम इस पर कुछ वर्ड को लेकर हमने पिछले सेशन में चर्चा कर दी थी। आप सभी को दीप में मैंने हर वर्ड को लिखा कर उनके अर्थ को भी लिखाया और अर्थ के आगे उससे संबंधित एक सेंटेंस को उससे के रूप में मैंने समझाया। आज हम उसी के रूप में आप सभी से फिर जुड़ते हैं। कुछ और होमोफोन्स आपकी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण होमोफोन्स को लेकर फिर हाजिर हुए हैं। आप सभी जुड़िए। गंगा अकेडमी एक मंच, एक प्लेटफॉर्म, एक परिवार आप सभी का है और आप सभी इस गंगा अकेडमी परिवार में आकर मोहब्बत कीजिए, प्यार दीजिए। गंगा अकेडमी के परिवार में सब्सक्राइब करके शामिल हो जाइए। सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दब जाएगी, उसको भी आल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से जो भी टॉपिक हम यहाँ से पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में पहुँचे, हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हर टॉपिक को आप देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, परीक्षा हाल में जाइए, परीक्षा क्रैक करके क्वालिफाई करके एक नौकरी आसानी से लेकर चले आइए। और गंगा अकेडमी के वीडियोस को, लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में इसे शेयर करके फैला दीजिए, जिससे संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य, घर तक गंगा अकेडमी पहुंचा दीजिए। हर एक भाई बहन तक गंगा अकेडमी को पहुंचा कर अपनी अपनी तैयारी को आसान बनाइए। चलिए, हम आप सभी लाइक, शेयर, कमेंट से हमें प्यार सपोर्ट करते जाइएगा। हमें मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए, प्रभावित कीजिए, हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। हम आने वाले दिनों में चैलेंज करते हैं कि हर एक विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी हम आप सभी को गंगा अकेडमी पर उपलब्ध कराएंगे। हर एक विषय के कुशल अध्यापक से भी आप सभी को क्लास देंगे, बस आप सभी हमें साथ दीजिए। चलिए, हम ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे आज के टॉपिक पे आते हैं। होमोफोन्स के डिफिनेशन को फिर एक बार ताज़ा कर लीजिए। होमोफोन्स वे शब्द होते हैं जो सेम साउंड निकलते हैं, लेकिन अगर अर्थ देखें तो उनका अर्थ अलग अलग होता है। मैंने पिछले सेशन में कुछ वर्ड आपको लिखाया, उसी के आगे अगला वर्ड लिखिए इन्वेंट। अगला वर्ड लिखिए इन्वेंट, INVENT, इन्वेंट। इन्वेंट को आप हिंदी में लिख लीजिए आविष्कार करना। आविष्कार करना। इन्वेंट हिंदी में लिख लीजिए आविष्कार करना। सेंटेंस लिख लीजिए एडिशन इन्वेंटेड। एडिशन इन्वेंटेड। इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉनिक बल्ब। एडिसन कौन था? इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का आविष्कार करने वाला। विज्ञान में आप सब पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे एडिसन का नाम, तो वही एडिसन का नाम यहाँ सेंटेंस के रूप में लिखा गया है। एडिसन इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉनिक बल्ब। इन्वेंट को हिंदी में आविष्कार करना आप लिख लीजिए और आगे एडिसन इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉनिक बल्ब
सेंटेंस के रूप में लिख लीजिए, जिससे आपको समझने में कोई कठिनाई ना होने पाए। तो इतना लिख लीजिए। आगे अगला वर्ड लिखिए होमोफोन्स में, डुअल, DUAL, डुअल, डुअल, DUAL, डुअल को हिंदी में लिख लीजिए दोहरी, 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 DUAL, डुअल को हिंदी में कहते हैं दोहरी। अब इसका सेंटेंस बनाइए, द अमेरिकन्स, द अमेरिकन, द अमेरिकन्स always practice, practices dual policy, dual policy, policy, डुअल को हिंदी में दोहरी लिख लीजिए, सेंटेंस लिख लीजिए, द अमेरिकन ऑलवेज प्रैक्टिसेड डुअल पॉलिसी। अगला लिख लीजिए, अगला वर्ड लिखिए डुअल, DUAL, डुअल का अर्थ होता है दोहरी, और DUEL अगर है, यहाँ DUAL, यहाँ देखिए अंतर होमोफोन्स में, DUAL, DUAL डुअल अगर आपको कहीं दिखाई दे तो इसका अर्थ होता है दोहरी। लेकिन बच्चों DUEL एक स्थान पे अगर ई आपको दिखाई दे तो इस डुअल का अर्थ होता है द्वंद्व युद्ध, द्वंद्व युद्ध। तो लिख लीजिए DUAL यहाँ है, दोहरी है, DUEL है, एक स्थान पे ई, इस डुअल इसको भी पढ़ेंगे और डुअल इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन DUEL अगर आया है तो इसका अर्थ होता है द्वंद्व युद्ध, द्वंद्व युद्ध। अब इसका सेंटेंस बना लीजिए समझने के लिए, द डुअल ऑफ the duel of the two WRESTLERS was very acting, was very acting, EXCITING, DUEL डुअल का मीन्स होता है द्वंद्व युद्ध। सेंटेंस में लिख लीजिए, द डुअल ऑफ द टू वेस्टर्स वाज वेरी एक्साइटिंग। अगला लिखिए इगोइस्ट, इगोइस्ट लिख लीजिए, EGOIST। इगोइस्ट का अर्थ होता है स्वार्थी, लिख लीजिए स्वार्थी। इगोइस्ट का अर्थ होता है स्वार्थी, और इसका सेंटेंस के रूप में समझने के लिए बना लीजिए, इगोइस्ट का अर्थ होता है स्वार्थी। सेंटेंस बनाइए, एन इगोइस्ट,
an egoist fellow can never dispositive इगोइस्ट का अर्थ होता है स्वार्थी। एन इगोइस्ट फेलो कैन नेवर डिस्पोजिटिव। अगर हम इसके उच्चारण समान उच्चारण को अगर हम कहें तो EGOIST इगोइस्ट का अर्थ बनेगा स्वार्थी। लेकिन एक इगोइस्ट और है, इसको भी लिख लीजिए EGOTIST इगोइस्ट ये भी है, इसका अर्थ बनेगा, लिख लीजिए अहंगवादी। और इसका सेंटेंस लिख लीजिए समझने के लिए, कर KARAN Karan was a egoist person लिख लीजिए। कहीं किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट करके हमें बताइए, हम पुनः आप सभी को समझाते हैं। चलिए अगला लिखिए इलिजिबल इजिबुल का अर्थ होता है, लिख लीजिए योग्यता। वही जैसे आप कंपटीशन की परीक्षा में बैठने योग्य हैं, तो वही इलिजिबल है। इलिजिबल का अर्थ होता है योग्य। तो इसका सेंटेंस लिख लीजिए, देयर वाज only one candidate eligible for the post इलिजिबल का अर्थ होता है योग्य। देयर वाज ओनली वन कैंडिडेट इलिजिबल फॉर द पोस्ट। आप इस पोस्ट के लिए इलिजिबल है, आपका इस प्रतियोगी परीक्षा को के लिए इलिजिबल है, तो वही इलिजिबल का अर्थ होता है योग्य, लिख लीजिए। और अगला लिखिए इलिजिबल। इसमें इलिजिबल के आगे IL लगकर आपको ILLEGIBLE अब इलिजिबल अगर लगा है तो इलिजिबल का अर्थ होता है, लिख लीजिए अस्पष्ट। अब इसका अर्थ लिख लीजिए हर हैंड राइटिंग was complete
कंप्लीट इलिजिबल। अगला लिखिए फील, FEAL, फील। फील का अर्थ होता है, लिख लीजिए, कर्तव्य। फील का अर्थ होता है कर्तव्य। इसको लिखिए, थोड़ा सा हम जल पी लें। फील का अर्थ होता है कर्तव्य। इसमें सेंटेंस लिखिए, द क्लाउन was showing wonder teeth, teeth। फील का अर्थ होता है कर्तव्य। द क्लाउन वाज शोइंग वंडर टीथ्स। अगला लिखिए, रूट, ROOT, रूट, ROOT, रूट में होता है ROOT, रूट पढ़ा जाएगा और इस रूट को हिंदी में कहेंगे जड़। यानी जड़ के अर्थ में ROOT रूट आप लिखेंगे और इसमें समझने के लिए सेंटेंस बनाइए, the roots of tree hold the और एक रूट और उच्चारण समान में है, आप लिख लीजिए ROUTE, इस रूट को आप हिंदी में कहेंगे मार्ग। अगर ROOT रूट है तो इसको हिंदी में जड़ कहते हैं और ROUTE रूट लिखा है तो इसको हिंदी में कहते हैं मार्ग। इसका सेंटेंस बना लीजिए, दिस रूट्स this route is short but risky, लिख लीजिए। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। एक बार हम रिकॉल कर देते हैं। इन्वेंट को हिंदी में कहते हैं आविष्कार। सेंटेंस समझने के लिए, एडिसन इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉनिक बल्ब। अगला डुअल, DUAL, डुअल हिंदी में दोहरी अर्थ बनेगा और DUEL लगा है तो इसको भी डुअल कहेंगे लेकिन अर्थ बनेगा द्वंद्व युद्ध। तो DUAL डुअल दोहरी अर्थ के अर्थ में द अमेरिकन्स ऑलवेज प्रैक्टिस डुअल पॉलिसी।
और DUEL डुअल है तो इसका अर्थ बनेगा द्वंद्व युद्ध। और इसका सेंटेंस लिख लीजिए, द डुअल ऑफ द टू रेसलर वाज वेरी एक्साइटिंग। अगला लिखिए इगोइस्ट। इगोइस्ट का अर्थ बनेगा स्वार्थी। एन इगोइस्ट फेलो कैन नेवर दिस पॉजिटिव। और समान उच्चारण इगोइस्ट भी है, EGOTIST। यहाँ EGOIST था लेकिन यहाँ EGOTIST होगा। इसका अर्थ होगा अहंगवादी। करण वाज इगोइस्ट पर्सन। अगला लिखिए इलिजिबल, ELIGIBLE। इसका अर्थ होगा योग्य। देयर वाज ओनली वन कैंडिडेट इलिजिबल फॉर द पोस्ट। इस पोस्ट के लिए केवल एक ही इलिजिबल है। और इलिजिबल के आगे ILL बढ़ा के लिख लिया जाए, EGIBILE। इसका अर्थ होता है अस्पष्ट। हर हैंड राइटिंग वाज कंप्लीट इलिजिबल। अगला लिखिए फील। फील का अर्थ होता है कर्तव्य। द क्लाउन वाज शोइंग वंडर किड्स। ROOT रूट पढ़ा जाएगा, इसको हिंदी बनेगा, अर्थ बनेगा जड़। द रूट वाज ट्री होल्ड द। अगला लिखिए ROUTE। ये भी रूट होगा लेकिन इस रूट का मतलब जड़ और इस रूट का अर्थ होता है मार्ग। लिख लीजिए दिस रूट इज शॉर्ट बट रिस्की। आप लिख लीजिए। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम पुनः आप सभी को समझाते हैं। चलिए हम साइड में हो जाते हैं, आप सब लिख लीजिए। चलिए आप सब लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं इरेज और आगे इसके आगे कुछ और होमोफोन्स पर हम चर्चा करते हैं। चलिए हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। चलिए अगला लिखिए सुपर। SUPER। सुपर का अर्थ होता है भव्य। भव्य के अर्थ में हम इंग्लिश में सुपर का प्रयोग करते हैं। और इसका समझने के लिए सेंटेंस बना लीजिए, सुपर कंडक्टर CONDUCTORS conductors and dangerous। dangerous DANGEROUS dangerous। सुपर को SUPR सुपर का अर्थ होगा भव्य। लिख लीजिए समझने के लिए सुपर कंडक्टर एंड डेंजरस। अगला लिखिए सुपर ए भी है। यहाँ SUPER सुपर ए भी है, इसका अर्थ होगा भव्य। लेकिन SUPPER भी आपको कहीं देखने को मिले तो इसको भी हम पढ़ते हैं सुपर ही, SUPPER। तो ये SUPPER सुपर लिखा है तो इसका अर्थ होता है रात्रि भोज। रात्रि भोज लिख लीजिए। ये सब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होमोफोन्स हैं। लिख लीजिए SUPER सुपर का अर्थ होगा भव्य, लेकिन SUPPER है
तो इसका अर्थ होगा रात्रि भोज। तो सेंटेंस बना लीजिए, व्हाट वुड you like to take for supper? Take for supper। अगला लिखिए, STORY, स्टोरी। अर्थ लिख लीजिए मंजिला, STORY, स्ट्रॉय का अर्थ लिख लीजिए मंजिला। सेंटेंस बनाइए, अ मल्टी स्ट्रॉय building is under contraction। contractions। अगला लिखिए, STORY, स्टोरी। स्टोरी का अर्थ होता है कहानी। देखिए होमोफोन्स समान उच्चारण, SUPER का उच्चारण सुपर होगा, अर्थ भव्य होगा। SUPPER है तो उच्चारण सुपर इसका भी होगा, लेकिन अर्थ बदल गया, रात्रि भोज हो गया। STOREY स्टोरी पढ़ा जाएगा, उच्चारण स्टोरी होगा, लेकिन अर्थ मंजिला हो गया। लेकिन STORY ये भी स्टोरी है, इस स्टोरी का अर्थ होगा कहानी। तो लिख लीजिए, She told me an unbelievable स्टोरी। लिख लीजिए। कहीं किसी को कोई समस्या हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। तो चलिए लिखिए, हम आगे इसके आगे चलते हैं। तो चलिए अगला लिखिए, स्टेनरी, STATIONERY, स्टेनरी। इसका अर्थ होगा लेखन, लेकिन एक स्टेनरी और है, आप उसको भी लिख लीजिए, STATIONERY। और इस स्टेशनरी का अर्थ होगा स्थिर। देखिए दोनों को उच्चारण में समान उच्चारण निकलता है, STATIONERY।
स्टेनरी पढ़ा जाएगा, लेकिन अर्थ बनेगा लेखन। और STATION, यहाँ देखिए ई था, यहाँ ए है, ARY लग गया, तो इस स्टेनरी को का अर्थ बदल गया, स्थिर हो जाएगा। तो दोनों को आप समझ लीजिए। स्थिर वाले को पहले लीजिए, द मून इज नॉट, द मून इज नॉट, द मून इज नॉट स्टेनरी, स्टेनरी moved around, और स्थिर वाले स्टेनरी को लिख लीजिए, दिस पेंसिल, दिस पेंसिल कैन बी thought, कैन बी bought, bought from any of the station, any of the station। अगला देखिए, तेल, TAIL, तेल, TAIL, तेल पढ़ा जाएगा, TAIL, तेल। अर्थ बनेगा तेल का पूछ। और एक तेल और है, TALE, दोनों को समझ लीजिए, TAIL तेल है तो अर्थ होगा पूछ, और TALE है, ये भी तेल पढ़ा जाएगा, लेकिन इस तेल का अर्थ होता है कहानी। अब दोनों को समझ लीजिए एक सेंटेंस से। TAIL तेल वाले पूछ को आप लिख लीजिए सेंटेंस आगे, द टेल, the tail of this dog is very bushy। अगला लिखिए, TALE, तेल का अर्थ बनेगा कहानी, द टेल्स ऑफ PANCHATRA, पंचत्रा आर फुल मोरल, MARAL, मोरल लिख लीजिए। अगला लिख लीजिए, ACCESS, एक्सेस का अर्थ होगा पहुंच। अब इसका अर्थ लिख लीजिए समझने के लिए, स्टूडेंट्स शुड have
हैव and a access to book in library in LIBRARY लाइब्रेरी। अगला एक्सेस ए भी है, ACCESS एक्सेस उच्चारण में इसका अर्थ बनेगा पहुंच, लेकिन EXCESS आया है तो ए भी एक्सेस है, तो इसको भी समझ लीजिए। EXCESS एक्सेस, EXCESS एक्सेस है तो इसको जरूरत से ज्यादा के अर्थ में लगाएंगे। जरूरत से ज्यादा के अर्थ में EXCESS एक्सेस का यूज करते हैं। कैसे, आइए समझ लेते हैं। एक्सेस ऑफ ए, थिंग इज हार्मफुल, हार्मफुल आप लिख लीजिए। कहीं किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, एक बार हम रिकॉल कर देते हैं आपको, जिससे समझने में कोई कठिनाई ना होने पाए। चलिए आप लिख लीजिए। SUPER, सुपर का अर्थ होता है भव्य। सेंटेंस लिख लीजिए समझने के लिए, सुपर कंडक्टर एंड डेंजरस। सुपर SUPER सुपर ए भी है और SUPPER सुपर ए भी है, लेकिन SUPPER सुपर का अर्थ होगा रात्रि भोज। जहां रात्रि भोज का अर्थ का यूज हुआ है वहां SUPPER सुपर का यूज करोगे। What would you like to take for supper? स्टोरी, STORY स्टोरी है। इस स्टोरी का अर्थ होगा मंजिला। अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन। और STORY स्टोरी ये भी है, यहाँ REY था, यहाँ ORY है, तो स्टोरी STORY स्टोरी का अर्थ होगा कहानी। शी टोल्ड मी एन अनबिलीवेबल स्टोरी। अगला लिखिए, स्टेनरी, STATIONERY स्टेनरी का अर्थ होगा लेखन। द मून इज नॉट स्टेनरी मूव्ड राउंड। और STATIONARY, यहाँ ई था, यहाँ ARY स्टेनरी ये भी है, इसका अर्थ होगा स्थिर। और दिस पेंसिल कैन बी बॉट फ्रॉम एनी ऑफ द स्टेशन। TAIL टेल का अर्थ होता है पूंछ। द टेल ऑफ दिस डॉग इज वेरी बिजी। TALE टेल ए भी है, इस टेल का अर्थ होता है कहानी। द टेल ऑफ द पंचतंत्र आर फुल मोरल। एक्सेस ACCESS एक्सेस का अर्थ होता है पहुंच। स्टूडेंट शुड हैव एक्सेस टू बुक इन लाइब्रेरी। और EXCESS एक्सेस का यूज कहीं हुआ है तो इसको भी एक्सेस पढ़ेंगे, लेकिन इसका अर्थ बनेगा जरूरत से ज्यादा। एक्सेस ऑफ ए थिंग इज हार्मफुल। कहीं किसी को कोई संदेह हो तो हमें कमेंट करिए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। तो चलिए आप सब इतना लिख लिए, हम साइड में हो जाते हैं। आप सब जिसे लिखने में कोई समस्या ना हो, फिर चलिए आप सब लिख लीजिए। आप सब लिख लिए होंगे।
आज के सेशन को हम यहीं पे समापन करते हैं और यहीं पे आज का सेशन के साथ होमोफोन्स परफिक्स सफिक्स का पूरा चैप्टर हमारा खत्म हुआ। यहाँ से संबंधित आप प्रैक्टिस सेट में जाइए, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को ढूंढ के रख लीजिए, क्वेश्चन बैंक में जाइए और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन संबंधित मिले होमोफोन्स का, परफिक्स का, सफिक्स का, जहाँ जहाँ से हम जिस जिस टॉपिक को पढ़ा चुके हैं उस टॉपिक से संबंधित आप सभी क्वेश्चन बैंक में ढूंढ कर क्वेश्चन कीजिए। कहीं किसी को कोई क्वेश्चन में कहीं कोई संदेह होता है, कठिनाई होती है तो हमें कमेंट कीजिए। हम आपके हर कमेंट को गंभीरता से पढ़कर डाउट क्लास के माध्यम से हम पूरा समाधान करेंगे। आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि ये गंगा एकेडमी मंच एक परिवार आप सभी का है। आप सभी इस परिवार में चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार में शामिल हो जाइए और लाइक शेयर कमेंट से हमें निरंतर मोटिवेट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए, प्रभावित करते रहिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते रह जाइए, जिससे हम आपके लिए हर एक विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी करा सकें। आप सभी का प्यार सपोर्ट बनता रहेगा तो हर एक विषय के हम कुशल अध्यापक का चयन करके हम क्लासेस देंगे, पूरा PDF देंगे, हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हम यहाँ से कराएंगे। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए, लाइक शेयर कमेंट से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए और गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों को पर इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चारों तरफ इसे फैला दीजिए और इतना फैला दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार आज सदस्य गंगा एकेडमी पहुंच जाए। बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट करते हुए बार बार निवेदन करता हूं, आप सभी से प्रार्थना करता हूं, आप सभी इतना हमें साथ दे दीजिए, हम आपके साथ आजीवन रहेंगे। हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम आपका साथ देंगे, खुलकर साथ देंगे। बस आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइए, गंगा एकेडमी आपका है। आप गंगा एकेडमी पर जुड़कर हमारा हौसला बढ़ा दीजिए, लाइक शेयर कमेंट से हमारा में मोटिवेट कर दीजिए। चलिए ठीक है, आज के सेशन को हम इसी के साथ हम होमोफोन्स को भी ख़त्म करते हैं। परफिक्स सफिक्स को भी मैंने ले लिया और इंग्लिश ग्रामर के उपयोगी टॉपिक को मैंने पढ़ा चुका। और आप सभी को इंग्लिश ग्रामर में कहीं कोई संदेह होता है, कहीं कोई कठिनाई होता है, हमें कमेंट कीजिए। उस टॉपिक से संबंधित भी वीडियोज को हम जल्द लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर गंगे। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।